नमस्कार सुंदर आत्माओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है, एक पवित्र स्थान जहाँ हम जीवन, प्रेम, आध्यात्मिकता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जात्मक धारा में गहराई से प्रवेश करते हैं। आज आइए देखें कि एंजल्स आपके बारे में और उस व्यक्ति के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी आपके मन में है। हमेशा की तरह जो बात आपकी आत्मा से गूंजे सिर्फ उसे स्वीकार करें और जो ना गूंजे उसे जाने दें। शायद वह संदेश किसी और के लिए हो। तो चलिए जुड़ते हैं और देखते हैं कि इस समय आपको क्या जानने की जरूरत है। सबसे पहली ऊर्जा जो सामने आ रही है वो है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा अनफोल्ड हो रहा है। भले ही आपको अभी सब साफ दिखाई ना दे रहा हो, ब्रह्मांड अपने तरीके से काम कर रहा है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से, और यह आपको एक बदलाव की ओर ले जा रहा है। और वह बदलाव अचानक आने वाला है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइज एनर्जी है, कुछ ऐसा जो आपने प्लान नहीं किया, कुछ ऐसा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, और यह एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा जो अभी आपसे दूरी में है, चाहे भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से, या फिर आप दोनों के बीच रेगुलर कांटेक्ट नहीं है। यह व्यक्ति आपसे संपर्क करने के बारे में सोच रहा है। उनके मन में सवाल चल रहे हैं, जैसे अगर मैं कॉल करूं तो क्या वे जवाब देंगे, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या बस उनके सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि वे आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ है जो उन्होंने अपने अंदर दबा रखा है, कुछ जो वे अब व्यक्त करना चाहते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात, यह सब धीरे धीरे नहीं होगा। यह बहुत स्पॉन्टेनियस लगता है, जैसे अचानक वे फैसला ले, मैसेज भेज दें, कॉल कर दें, या शायद बिना बताए आपके सामने आ जाएं, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ संदेश है, खुले रहें, सजग रहें, क्योंकि कुछ बदल रहा है, और यह आपकी सोच से भी जल्दी होने वाला है। अगर आपसे ये जुड़ता है तो इस रीडिंग में बने रहिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं और यह अचानक पल आपके लिए क्या मतलब रख सकता है। यहाँ जो ऊर्जा सामने आ रही है वह साफ तौर पर सेपरेशन यानी कि दूरी की है, लेकिन इसके साथ ही एक गहरा संदेश भी है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, भले ही अभी सब कुछ समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि जब हम किसी स्थिति के बीच में होते हैं तो चीजें उलझी हुई, भारी और अनिश्चित लग सकती हैं। लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे वो ये है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। चीजें बदल रही हैं, स्थितियां अलाइन हो रही हैं, सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ रहा है। भले ही ऊपर से ऐसा ना दिखे, और आप में से कई लोग इंतजार कर रहे हैं, बात करने का इंतजार, स्पष्टता मिलने का इंतजार, उस व्यक्ति से किसी कदम का इंतजार, और यहाँ संदेश साफ है, वह आने वाला है। अब अगर देखें कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, तो एक रियलाइजेशन यानी कि एहसास का पल आया था। कुछ सामने आया, कुछ ऐसा जो पहले साफ नहीं था। शायद आपने खुद चीजों को ऑब्जर्व किया, या किसी और से जाना, या आपकी इंट्यूशन और तेज हो गई और अचानक आपने चीजों को साफ तौर पर देख लिया, जैसे कोई पजल अपने आप कंप्लीट हो गया हो। या हो सकता है कुछ इनकंसिस्टेंसीज नोटिस की गई हों, किसी बात को गहराई से समझना या अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके सच तक पहुंचना। जो भी था उसने आपको क्लैरिटी दी, लेकिन उसी क्लैरिटी ने आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बना दी, क्योंकि जब आप एक बार सच्चाई देख लेते हैं तो फिर उसे अनदेखा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब आप इस स्थिति में हैं, आप पहले से ज्यादा चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे हैं कि वे आपसे कुछ कहें। और यही वजह है कि आने वाली कम्युनिकेशन यानी कि आप दोनों के बीच की बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ
उनसे बात करने के बारे में नहीं है, यह सच्चाई को पूरी तरह से समझने के बारे में है। यही वह पल है जो आगे की दिशा को तय करेगा। आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि यहाँ क्या हुआ। जो ऊर्जा सामने आ रही है वह एक ऐसे पल की है जिसने आपके अंदर तुरंत प्रतिक्रिया को पैदा कर दिया। कुछ ऐसा सामने आया जो आपको सही नहीं लगा और उसने आपको अंदर तक झकझोर दिया। सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक इंस्टेंट फ्रस्ट्रेशन, शायद गुस्सा भी आया हो, क्योंकि जो भी आपके सामने सच आया उसने आपको ऐसा महसूस कराया जैसे आपके साथ कोई खेल खेला गया हो। संभावना है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से सीरियस नहीं था, इनकंसिस्टेंट व्यवहार कर रहा था या चीजों को आपकी तरह गंभीरता से नहीं ले रहा था। शायद वे अपने लिए दूसरे ऑप्शंस को खुला रख रहे थे, किसी और से भी जुड़ रहे थे या पूरी सच्चाई साफ साफ नहीं बता रहे थे। और जब आपको यह सब समझ आया तो सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, यह एक वेकअप कॉल था। आपने उनका एक ऐसा पक्ष देखा जिसने आपको उनकी इंटेंशंस और मैच्योरिटी पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। और यह स्वाभाविक था क्योंकि आपने इस कनेक्शन में अपनी एनर्जी लगाई थी, आपने इस पर विश्वास किया था। तो जब आपको लगा कि इसके पीछे कुछ और भी चल रहा था तो वह ट्रस्ट के खिलाफ चला गया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे अनुभव ने आपको कुछ सिखाया। इसने आपको अपने लिए बाउंड्रीज बनाना सिखा दिया। आपने खुद से कहा, मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूँ, मैं क्या एक्सेप्ट करूँगी और क्या नहीं ये मेरा डिसीजन होगा। हाँ, यह पल मुश्किल था, इसने आपको गुस्सा, चोट या डिसरिस्पेक्ट महसूस कराया होगा, लेकिन इसी ने आपको क्लैरिटी भी दी। और वही क्लैरिटी अब आपको आगे के लिए गाइड कर रही है, क्योंकि अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले चीजों के बारे में नहीं जानता था। अब आप साफ देख चुके हैं। अगर यह आपसे जुड़ता है तो लिखें, मैं आत्मसम्मान और स्पष्टता का चुनाव करती हूँ और अपनी शक्ति में स्थिर रहें। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वो है सच्चाई का पल, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आपने इस व्यक्ति को वैसा देखा जैसा वो वास्तव में है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गैस वर्क नहीं, कुछ ऐसा साफ हुआ जिसने आपका पूरा नजरिया ही बदल दिया। और हाँ, इससे आपको तकलीफ भी हुई, थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि यह स्थिति आपको भावनात्मक रूप से बहुत कुछ महसूस करवा कर गई। ऊपर नीचे होते एहसास, उलझन, ज्यादा सोचना, शायद रातों की नींद भी प्रभावित हुई हो। कुछ समय तक ऐसा भी लगा होगा जैसे सब कुछ अटका हुआ है, न तो आप पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पूरी तरह से चीजों को छोड़ पा रहे थे। वह बीच की स्थिति आपको बहुत भारी लगी, लेकिन अब यहाँ बदलाव है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप उस केओस से निकलकर एक शांत और स्थिर ऊर्जा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। शायद यह तुरंत महसूस ना हो, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो भी हुआ उस पर भरोसा करें, यहाँ तक कि जो दर्दनाक था उस पर भी, क्योंकि इस अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपकी बाउंड्रीज कहाँ होनी चाहिए, आप क्या अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कैसे पहचानना है कि क्या आपके साथ अलाइन नहीं करता। यह आपकी वैल्यू की कमी नहीं थी, यह आपकी वैल्यू को और गहराई से समझने का एक हिस्सा था। और अब आप यह समझ अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है अब जो भी नए कनेक्शन आपके जीवन में आएंगे वे अलग होंगे, ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा अलाइंड। तो भले ही आपको लगा हो कि आप एक कठिन दौर से गुजरे हैं, आप उससे बाहर निकल रहे हैं और अब आप पहले से ज्यादा समझदार, स्पष्ट और ग्राउंडेड हैं। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वो साफ दिखा रही है कि दर्द से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ना। अभी आप शायद उस भारी मेंटल स्पेस में हैं, ज्यादा सोचना, हर बात को बार बार याद करना, थोड़ा ओवरवेल्म्ड भी महसूस करना और यह ना समझ पाना कि आगे क्या करना है। और यह बिल्कुल ठीक भी है,
क्योंकि यह जो कन्फ्यूजन है, यह इमोशनल वेट, यह भी हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। लेकिन यह संदेश बहुत स्पष्ट है, आप शांत पानी की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति का सबसे कठिन हिस्सा अब पीछे छूट चुका है। भले ही आपको अभी पूरी तरह से ऐसा महसूस ना हो, और हाँ, कभी कभी बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, उससे होकर गुजरना। आपको इसे महसूस करना था, इसे समझना था, प्रोसेस करना था, लेकिन आप यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अगर अभी आपको लगता है कि आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे, तो खुद पर नरमी रखें। यह आपकी फाइनल स्टेज नहीं है, यह बस एक टेम्परेरी फेज है। क्लैरिटी आ रही है, शांति आ रही है, और आप फिर से खुद को महसूस करेंगे। अब इस व्यक्ति की बात करें जिसने यह इमोशनल टर्बुलेंस को पैदा किया। उनकी तरफ से अभी भी मूवमेंट है। मैं यहाँ कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यह एक अनएक्सपेक्टेड विजिट भी हो सकती है, ऐसा कुछ जो अचानक से आपको चौंका दे। दूसरों के लिए यह कोई मैसेज, कॉल या किसी भी फॉर्म में कांटेक्ट हो सकता है, जहां वे रिकनेक्ट करने या बात साफ करने की कोशिश करें। तो भले ही आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, यह व्यक्ति अभी पूरी तरह से आपकी एनर्जी से बाहर नहीं गया है। वे फिर से वापस आने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि जब वे वापस आएंगे तब आप कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो उस पहले की स्थिति से गुजरा था। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा स्पष्ट हैं, और यही आपकी असली ताकत है। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वह एक टर्निंग पॉइंट को दिखा रही है। एक बदलाव आने वाला है, और यह तब आएगा जब आप शायद इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। चीजें बेहतर होने वाली हैं। भले ही अभी आप सब कुछ प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे क्लैरिटी, क्लोजर और इनर पीस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप इस भारी ऊर्जा में हमेशा के लिए रुकने वाले नहीं हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। अब अगर देखें कि यह व्यक्ति आपको कैसे देखता है, तो उन्हें आपके बारे में सब पता है। उन्हें एहसास है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसे उन्होंने गहराई से हर्ट किया है, इतना कि उन्हें लगता है कि अब वापस जाना मुश्किल नहीं, जैसे आप दोनों के बीच का ब्रिज अब जल चुका है। उनके अंदर एक साफ अवेयरनेस है, मैंने हद पार कर दी, और शायद मैंने इस व्यक्ति को हमेशा के लिए खो दिया। साथ ही वे आपके बदलाव को भी महसूस कर रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि आप बदल चुके हैं। आप एक ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जिसने आपको एक मजबूत इंसान बना दिया है, जो ज्यादा अवेयर, ज्यादा ग्राउंडेड है, और इसी वजह से वे अब आपको पहले जैसा नहीं देखते। वे आपको एक पावरफुल और इवॉल्व्ड व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी में एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मौका खो दिया, फिर भी वे आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। वे अभी भी पोटेंशियल देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह कनेक्शन मीनिंगफुल हो सकता था, या शायद अभी भी हो सकता है। तो उनकी एनर्जी 3 चीजों के बीच में अटकी हुई है: पछतावा, रिग्रेट, एहसास, रियलाइजेशन, और दोबारा शुरू करने की इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि अब फैसला उनके हाथ में नहीं है, अब पूरा फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो इस तूफान से गुजरा है, और अब आगे क्या होगा यह सब आप तय करेंगे। जो ऊर्जा अभी सामने आ रही है वह आप दोनों के बीच एक रुकी हुई स्थिति यानी कि स्टैंड स्टिल को दिखाती है। अभी कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। वे आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप अपने जीवन के एक नए फेज में जा रहे हैं, नई शुरुआत, नई एनर्जी और पूरी तरह से अलग माइंडसेट के साथ। चाहे सोशल मीडिया के जरिए, आसपास के लोगों के जरिए, या सिर्फ अपने इंट्यूशन से, वे आपको क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो वे देख रहे हैं वह उन्हें अंदर से ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप ग्रो कर चुके हैं।
और अपने जीवन में एलिवेट हो चुके हैं। आप स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ में आ रहे हैं और वे इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उनकी एनर्जी में कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन भी हो रहा है और जो दिख रहा है उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। आपके साथ जो कनेक्शन उन्होंने महसूस किया, उसके बाद बाकी सब वैसा नहीं लगता। कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा और यही उनका रियलाइजेशन मोमेंट है। उन्हें अब समझ आ रहा है आपके साथ जो था वो अलग था, जो उन्होंने खोया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था और जो अब है वह उस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में आपने उनके स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए, बिना कुछ कोशिश किए। आपने उन्हें दिखाया कि एक सच्चा कनेक्शन कैसा होता है और अब बाकी सब उन्हें कम ही लगेगा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें लगता है कि अब उनके पास आपके साथ कोई चांस ही नहीं है। वे नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं है कि यह संभव है, तो वे वही रह जाते हैं, चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, तुलना करते हुए, पछताते हुए, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखें कि वे सच में आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। वे आपको याद करते हैं, सिर्फ हल्के फुल्के तरीके से नहीं, कभी कभी याद करने जैसा नहीं, यह उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है, जैसे उनकी जिंदगी से कोई महत्वपूर्ण चीज चली गई हो, क्योंकि आपके साथ उन्होंने कुछ अलग महसूस किया था। एक सुकून था, एक आराम, एक अपनापन, जैसे वे आपके साथ खुद बन सकते थे, समझे जाते थे, लेकिन साथ ही एक एक्साइटमेंट भी था, एक इंटेंसिटी, एक स्पार्क जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। यह कनेक्शन उनके लिए सामान्य नहीं था, यह एक अचानक बदलाव जैसा था, जैसे आपके आने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई, जैसे उन्होंने प्यार, लोगों और जिंदगी को एक अलग ही नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आपने उन पर असर डाला है और वह असर अभी भी बना हुआ है। शायद आपको खुद भी इसका पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन आपने उनके अंदर कुछ तो बदला है और अब आपके बिना वह खालीपन और ज्यादा महसूस होता है। इसलिए यहाँ उनकी तरफ से मूवमेंट दिख रही है, एक अचानक वापसी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिटर्न की ऊर्जा है। यह मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, या अचानक सामने आ जाना। यह प्लान्ड बिल्कुल नहीं होगा। यह ऐसा लगेगा जैसे उन्हें रुकना मुश्किल हो गया हो और उन्हें आपसे संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए आप घर जैसे एहसास देते थे। आपकी एनर्जी उन्हें सेफ लगती थी, ग्राउंडेड और एक अजीब सी फैमिलियरिटी के साथ, और यह उन्हें कहीं और आसानी से नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गहराई से याद करता है, अब बदल चुका है और आपकी ओर वापस खींच रहा है। लेकिन अब असली सवाल ये नहीं है कि वे क्या महसूस करते हैं, सवाल ये है कि जब वे वापस आएंगे तब आप क्या चुनेंगे। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वह दिखाती है कि यह व्यक्ति आपको कैसे देखता है और क्यों वापस आ रहा है। वे आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो भरोसेमंद है, दिल से अच्छा है और सच्चे इरादों के साथ जुड़ता है। उनके लिए आप एक कंफर्ट जैसे थे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सही भावना के साथ मौजूद रहा, केयर, रिस्पेक्ट और जेनरोसिटी के साथ। आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और उन्हें यह बात पता है। यही वजह है कि वे आपको इतनी गहराई से मिस कर रहे हैं। अब बात करें उनके इंटेंशंस की, वे क्यों वापस आ रहे हैं और वे क्या चाहते हैं, तो यहाँ एनर्जी बहुत क्लियर है। वे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। उनके अंदर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, कुछ ऐसा जिसे वे आसानी से समझा भी नहीं पा रहे और छोड़ भी नहीं पा रहे। चीज़ें चाहे जैसे भी खत्म हुई हों या कितना भी समय बीत गया हो, यह कनेक्शन उनके साथ बना रहा। भले ही उन्होंने दूरी बनाई हो, फिर भी वे इमोशनली आपसे अलग नहीं हो पाए। वे उन पलों को याद करते हैं,
आपकी बातें, आपके साथ बिताया गया समय, आपके साथ होने का एहसास, और अब उनके अंदर यह इच्छा है कि वह सब फिर से वापस मिले। यह कोई रैंडम वापसी नहीं लगती, यह इंटेंशनल है। जैसे वे वापस आ रहे हैं क्योंकि वे खुद को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इमोशनली, एनर्जेटिकली और शायद नॉस्टैल्जिया के जरिए भी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, वापस आना चाहना एक बात है और सच में बदल कर आना दूसरी। इसलिए जब यह सिचुएशन आगे बढ़े तो सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, उनके एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी क्लैरिटी और आपकी बाउंड्रीज उनकी इंटेंशंस जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। और इस बार आप खुद को पहले रख रहे हैं। जो ऊर्जा यहाँ सामने आ रही है वह बहुत सच्ची है। आपके अंदर का एक हिस्सा ऐसा महसूस करता है कि आपके साथ खेल हुआ, और उससे भी गहराई में कुछ लोग खुद पर ही सख्त हो गए हैं। जैसे आप सोच रहे हो, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, मैंने साइंस देखे थे, फिर भी क्यों अलाउ किया। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, किसी ने आपके साथ जो किया वह आपकी गलती नहीं है। किसी पर भरोसा करना, अपनी एनर्जी देना, एक कनेक्शन पर विश्वास करना, ये सब गलत नहीं है। यह आपको इंसान बनाता है। हाँ, शायद आपकी इंट्यूशन ने कुछ महसूस किया था, शायद कुछ पल ऐसे थे जहां आपने सवाल भी किए, लेकिन आपने अच्छाई को देखना चुना। आपने एक मौका देना चाहा, और यह आपके दिल की खूबसूरती है, कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और अब आप इससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, अपनी बाउंड्रीज और वर्थ को लेकर ज्यादा अवेयर। इस अनुभव ने आपको बदला है। अब आप चीजों को पहले जैसे अप्रोच नहीं करेंगे, और यह कोई नुकसान नहीं है, ये ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, वे भी बदले हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपने उन पर एक गहरा असर डाला है। आपकी एनर्जी, आपकी केयर, आपकी प्रेजेंस, इन सब ने उन्हें बदल दिया। अब वे लोगों को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। जो चीजें पहले उन्हें सेटिस्फाई करती थी अब वैसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि रियल कनेक्शन कैसा लगता है। तो कभी यह मत सोचिए क्या मैं उनके लिए मायने रखती थी, क्या मैंने उन पर कोई फर्क डाला। आपने पूरा फर्क डाला, और वह असर उनके साथ हमेशा रहेगा। हो सकता है यह कनेक्शन वैसे अनफोल्ड ना हुआ हो जैसे आपने सोचा था, लेकिन इसने आप दोनों को बदल दिया, और अब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो ऊर्जा भी सामने आ रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यह व्यक्ति आपको गहराई से याद करता है। उन्हें वह सुकून याद आता है जो आप उनकी जिंदगी में लाते थे, वह वार्मथ, वह स्टेबिलिटी, वह सेफ्टी। और सच ये है कि वह एहसास उन्हें कहीं और से नहीं मिला। लेकिन जब हम उनके वापस आने के इरादों को देखते हैं तो यहाँ एनर्जी थोड़ी मिक्स्ड है। एक तरफ वे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वे फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, शायद दोबारा शुरुआत भी करना चाहें। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कंट्रोल की इच्छा भी दिखाई देती है। वे फिर से आपकी ज़िंदगी में वही पोजीशन पाना चाहते हैं जहाँ उन्हें लगे कि सिचुएशन उनके हाथ में है। और यही चीज़ आपको समझदारी से देखनी है, क्योंकि यह सिर्फ इतना नहीं है मैं बदल गया हूँ, चलो नई शुरुआत करते हैं। इसके अंदर एक हल्की सी एनर्जी ये भी है, मुझे वापस आने दो ताकि मैं फिर से अपनी जगह ले सकूं। यहाँ तक कि एक एनर्जी ये भी है कि वे आपके अंदर फिर से कुछ जगाना चाहते हैं, पुरानी फीलिंग्स, पुरानी कनेक्शन की यादें, आपका ध्यान फिर से अपनी ओर खींचना। लेकिन फर्क ये है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने खुद को हील किया है, रिफ्लेक्ट किया है और खुद को समझा है। अब आप अपनी भावनाओं के प्रति अवेयर हैं, उनके कंट्रोल में नहीं हैं। इसलिए जब वे वापस आएंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा साफ तरीके से देख पाएंगे। अब आप समझ पाएंगे कि क्या सच्चा है और क्या सिर्फ पैटर्न में दोहराया जा रहा है। तो यहाँ संदेश ये नहीं है कि उनके आने से डरें, बल्कि ये है कि अपनी ग्रोथ में आप ग्राउंडेड रहें।
क्योंकि अंदर से आप पहले से ही जानते हैं कि आपके लिए अब क्या सही है। जो ऊर्जा अभी सामने आ रही है वह आपके बारे में कुछ बहुत ही शक्तिशाली दिखा रही है। यह स्थिति जो फिर से वापस आ रही है, यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपको दिखाने के लिए है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर यह संदेश आपसे जुड़ता है तो अब आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते। जो चीजें पहले आपको ट्रिगर करती थी, कंफ्यूज करती थी या भावनात्मक रूप से अपनी तरफ खींच लेती थी, अब उनका उतना असर आप पर नहीं होता। और यह यूं ही नहीं हुआ, यह हीलिंग है। भले ही आपने कॉन्शियसली हर पल को नोटिस ना किया हो, लेकिन आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे थे। और अब जब यह व्यक्ति फिर से सामने आता है तो यह एक मिरर जैसा बन जाता है, आपको पीछे की तरफ खींचने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये दिखाने के लिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, आप कितने मजबूत हो गए हैं और अब आप चीजों को कितने अलग तरीके से देखते हैं। जैसे पूरा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड आपसे कह रहा हो, देखो अब तुम कैसे बदल चुके हो, अब यह तुम्हें पहले जैसा अफेक्ट नहीं करता। और यही रियलाइजेशन आपका ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पहले यह कनेक्शन इंटेंस इमोशंस आपके अंदर उजागर कर लेता था, जिससे आपको अनसर्टेनिटी और अटैचमेंट जैसी चीजें महसूस होती थी। लेकिन अब आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्हें प्रोसेस कर रहे हैं और कॉन्शियसली अपने लिए चीजों को चूज कर रहे हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। तो एक तरह से ये कनेक्शन हमेशा से आपकी ग्रोथ का हिस्सा था, एक मिरर, एक लेसन और एक कैटलिस्ट जिसने आपको इवॉल्व किया। और अब आप उसी के जरिए खुद को साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आइए देखें कि अब आगे क्या आने वाला है। यहाँ स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा है। मैं यहाँ एक ऑफर भी देख रही हूँ, कुछ ऐसा जो भावनाओं के साथ, इंटेंशन के साथ व्यक्त किया गया। यह कोई मैसेज हो सकता है, एक दिल से कही गई बात, या कोई ऐसा जेस्चर जो पहले से ज्यादा सच्चा लगे। अब वे चुप नहीं रहना चाहते। साथ ही यहाँ एक गहरी इच्छा भी है, सिर्फ कैजुअल बात नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की। कुछ लोगों के लिए यह एक शेयर्ड पास्ट से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे साथ बिताया गया समय, कमिटमेंट्स या प्रैक्टिकल बातें जो अभी भी आपको किसी स्तर पर जोड़ती हैं। लेकिन ज्यादातर के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है, फिर से जुड़ने का मौका, बातों को क्लियर करने का मौका और यह तय करने का मौका कि अब इस कनेक्शन का क्या मतलब है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, फैसला आपका है। हाँ, वे आगे आ रहे हैं, एक ऑफर लेकर आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आप वह दरवाजा फिर से खोलना चाहते हैं, क्योंकि आप इस व्यक्ति के साथ बहुत कुछ पास्ट में झेल चुके हैं। आप जानते हैं कि आपने कैसा महसूस किया था और इसकी इमोशनल कॉस्ट क्या थी, और अब आप एक अलग जगह पर हैं। इसलिए यह पल पीछे जाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अब क्या चुनते हैं, क्लैरिटी के साथ। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब क्लोजर होगा और कुछ के लिए एक और मौका देना, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ। यहाँ कोई एक सही जवाब नहीं है, सिर्फ वही सही है जो आपके दिल और आपकी शांति के साथ अलाइन करता है। तो जब यह ऑफर आपके पास आए तो जल्दी मत करें, उसे समझे, महसूस करे और फैसला ले अपनी ताकत से, न कि पुरानी भावनाओं से। आइए देखें, अगर ये व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपनी राशि के अनुसार अपनी बात कहे तो वो क्या कहेगा। मेष राशि, अगर वे सच बोले तो उन्हें लगता है कि शायद इस कनेक्शन को छोड़ देना ही सही है, ताकि आप दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ सके। वृषभ, वे मानेंगे कि अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसे उन्हें पहले सुलझाना होगा। मिथुन राशि, वे आपको पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहे, उनका एक हिस्सा चाहता है कि समय को पीछे ले जाकर चीजों को आपके साथ अलग तरीके से जी सके। कर्क राशि, वे आपकी ओर गहराई से आकर्षित हैं, आपके साथ रहना
उन्हें सुकून देता है, एक ऐसा एहसास जिसे वे छोड़ नहीं पाते। सिंह राशि, वे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। उनके एक्शंस कोई एक्सीडेंट नहीं थे, उनके पीछे इंटेंशन था। कन्या राशि, उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, भले ही उन्होंने उन्हें खुलकर व्यक्त ना किया हो। तुला राशि, वे आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि सच बोलने से सब कुछ बदल सकता है। वृश्चिक राशि, वे आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इसमें उनकी दिलचस्पी अभी भी है। धनु राशि, वे आपको याद करते हैं, खासकर वे पल जो आपने साथ बिताए। मकर राशि, वे आपको वापस चाहते हैं, सीधी बात, वे आपके साथ कुछ फिर से बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कुंभ राशि, अगर वे सच बोले तो वे आपको बेहद आकर्षक पाते हैं। आपके प्रति एक मजबूत फिजिकल और एनर्जेटिक खिंचाव है, जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर पाते। मीन राशि, अगर वे ईमानदार हों तो उन्हें लगता है कि उन्हें सच बता देना चाहिए। कुछ है जो उन्होंने अब तक आपसे छुपाया हुआ है और अब उसे व्यक्त करना जरूरी महसूस हो रहा है। अब आइए आपकी गाइडेंस की ओर देखते हैं। हम आपके लिए एक संदेश देखेंगे। एक पल के लिए रुकिए, अपने मन में किसी एक स्थिति के बारे में सोचिए, वह कुछ भी हो सकती है, प्यार, कोई फैसला या कुछ ऐसा जिसमें आप अनश्योर महसूस कर रहे हैं। बस कुछ सेकंड के लिए उस पर ध्यान दें, और जब आप ऐसा कर रहे हैं, यहाँ होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें। आपके हायर सेल्फ यानी कि उच्च स्वरूप का संदेश ये है, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। भले ही अभी आपको पूरी तरह से ऐसा महसूस ना हो, लेकिन आप एक बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल किनारे पर हैं। साथ ही एक मजबूत बदलाव आने वाला है, और यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा और सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तो आप जिस भी चीज़ की ओर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मत रुकिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ एक और बात साफ दिख रही है, आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है। जिन जवाबों की तलाश आप कर रहे थे, वे आपको मिलने वाले हैं। चीजें समझ में आने लगेंगी और एक कठिन फेज अब खत्म होने वाला है। अगर आप हाल ही में स्टक, कंफ्यूज्ड या चैलेंज्ड महसूस कर रहे थे, तो यह आपका कंफर्मेशन है। अब आप उस फेज से बाहर निकल रहे हैं और एक बेहतर स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक अलाइनमेंट का समय है, जहां चीजें अपने आप आपके पक्ष में शिफ्ट होना शुरू होंगी। तो खुद पर भरोसा रखें, इस प्रोसेस पर भरोसा रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए आपके संदेश यही हैं। यदि यह रीडिंग आपके मन की भावनाओं से मेल खाती है, तो आप चाहे तो कमेंट्स में एक दिल छोड़ दीजिए, ताकि यहाँ साझा की गई ऊर्जाओं के साथ आप स्वयं को संरेखित कर सके और उन्हें स्वीकार कर सके। अब मैं इस रीडिंग को स्नेहपूर्वक यहीं समाप्त कर रही हूँ। इस पवित्र क्षण को मेरे साथ साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपको ढेर सारा प्रेम, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ध्यान रखें और अगली रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।